नमस्कार आदाब, मैं शर्मीन खान। हम बात करते हैं आजम खान क्यों इंडिया ब्लॉग को दिखा रहे हैं आंख। जेल से निकली सियासी चिट्ठी का समझे संदेश। यूपी की सियासत में आज आजम खान की चिट्ठी के मायने निकले जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं जब आजम खान ने खुलकर नाराजगी जाहिर की और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ाई हैं। आजम खान यूपी के सीतापुर जेल में बंद है। आजम चुनाव से पहले भी आजम खान मुरादाबाद और रामपुर सीट पर अपने पसंदीदा कैंडिडेट को टिकट दिए जाने पर अड़ गए थे और अखिलेश को सीतापुर जेल में जाकर आजम खान से मुलाकात करनी पड़ी थी। सपा नेता आजम खान जेल में बंद हैं, लेकिन उनके सियासी संदेश यूपी की राजनीति में चहल पहल पैदा कर देते हैं। एक बार फिर आजम खान की संदेश चिट्ठी सार्वजनिक हुई है और इन चिट्ठी में उन्होंने इंडिया ब्लॉक को निशाने पर लिया है। लेकिन असल सवाल सपा अध्यक्ष अखिलेश की मंशा को कटघरे में खड़ा कर रहा है। आजम खान ने इस चिट्ठी में संभल हिंसा के बहाने अखिलेश को रामपुर के जुल्म और बर्बादी याद दिलाई है। क्या गलती थी हमारी, क्या खता थी हमारी, गुनाह बताओ हमारा, क्यों हुआ हमारा दुश्मन, सरकार क्यों दुश्मन हुई, मेरी जान की दुश्मन क्यों, मुझे क्यों जेल में जहर दिया गया, बताओ मुझे क्यों जहर दिया गया। 2 दिन तक कोरोना के भयानक मरीज को जेल के बाहर क्यों नहीं जाने दिया गया ताकि मैं मर जाऊं, क्यों आखिर किया आपने मेरे साथ ऐसा। दरअसल योगी सरकार की कार्यवाही के बाद आजम परिवार मुश्किलों से जूझ रहा है। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान कुछ महीने पहले ही जमानत पर बाहर आए थे। रामपुर में आजम परिवार की सियासत भी कमजोर पड़ गई है। रामपुर और सवाल सीट आजम परिवार के हाथ से निकल गई है। सजा के बाद आजम और अब्दुल्ला की विधानसभा से सदस्यता रद्द हो गई है। इसके बाद उपचुनाव में वहां एनडीए ने कब्जा कर लिया है। सवार में अपना दल शफीक अहमद अंसारी और रामपुर में आकाश सक्सेना ने जीत दर्ज की है। हालात ये है कि सियासत में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने आजम अपनी पार्टी और करीबी सहयोगियों के भरोसे हैं। आजम और उनके समर्थक भी ये पीड़ा जाहिर करते हैं आए हैं। सपा और अखिलेश यादव ने रामपुर में कार्यवाही को सड़क से लेकर संसद तक दमदार तरीके से नहीं उठाया है। 6 महीने तक परिवार की सूद लेने नहीं पहुंचा कोई नेता। आजम 27 महीने जेल में बिताने के बाद मई 2022 में जब जमानत पर बाहर आए तो अखिलेश ने ट्वीट करके स्वागत किया। हालांकि वो उन 27 महीनों में कभी जेल में मिलने नहीं आए। आजम फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद थे। 29 मई को आजम खान अपनी पत्नी तंजीब के साथ से बाहर आने के बाद कोई उनका हाल जताने नहीं पहुंचा। मार्च 2024 में आम चुनाव में रामपुर और मुरादाबाद सीट पर टिकट फाइनल कराने से पहले अखिलेश यादव अचानक आजम खान से मिलने के लिए सीतापुर जेल आए थे। उनके साथ सपा के रामपुर जिलाध्यक्ष अजय सागर भी थे। दोनों नेताओं में काफी देर तक चर्चा होती रही। आजम के परिवार से क्या बोले थे अखिलेश। हाल ही में यूपी उपचुनाव के बीच 11 नवंबर अखिलेश यादव आजम खान के परिवार से मिलने के लिए रामपुर गए थे। अखिलेश ने आजम के परिवार को आश्वासन दिया था कि पार्टी उनके साथ है और उम्मीद जताई थी कि आजम को कोर्ट में इंसाफ मिलेगा। जब सवाल किया गया था, सपा में कुछ लोग कह रहे थे कि अखिलेश यादव आजम खान से दूरी बनाए हैं, तो उन्होंने कहा ऊपर वाला जानता है, समाजवादी पार्टी जानती है, हर कोई आजम खान साहब के साथ हुए अन्याय के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहा है और हम कानूनी लड़ाई में उनके साथ हैं। अब आजम खान की दर्द भरी पीड़ा ने उन सुगबुगाहटों को आवाज दे दी है जो पिछले कई दिनों से सुनने को मिल रही थी। पिछले दिनों आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आजम खान और उनके परिवार से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद यूपी में नए राजनीतिक समीकरणों के बीच चर्चाएं भी हुई है। एक लंबी लड़ाई जो है राम जी को लेकर भी चल रही है, अभी वो अंजाम को पहुंच रही है।
तो अब मैं ये कहना चाहिए, एक नारा दिया मुख्यमंत्री जी ने जी अब चुनाव के बाद मुझे समय लगा कि उसका विश्लेषण हो जाए कि बटेंगे कटेंगे। तो मैं आज आपके यहाँ से कहना चाहता हूँ, सीतापुर में ये नारा उन्होंने बहुत अच्छा दिया, मैं उनको बधाई देता हूँ। और मैं इसलिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत, क्योंकि जब कोई बात कहता है तो उसके हर सिक्के के दो पहलू होते हैं जी। मैं ये मानता हूँ कि यहाँ से हमारे लोग सीख लेनी चाहिए कि 6,743 जातियों में बटे दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, आदिवासी लोग, अल्पसंख्यक लोग अगर बटेंगे तो समय समय पे सारे कटेंगे, इनके अधिकार भी छिन जाएंगे। जैसे आज गोरखपुर से शुरुआत हो रही है, विज्ञापन निकला है कि पटवारी, कानून, तहसीलदार, ये सारी भर्तियां जो है आउटसोर्सिंग पे होंगी। आप समझो ना किस तरह युवाओं के भविष्य का कत्ल किया जा रहा है, किस तरह संवैधानिक संस्थाओं का खिलवाड़ किया जा रहा है। 1996 में चुनाव हारे तो पार्टी ने उन्हें राज्यसभा मेंबर बनाया। यूपी में जब जब सपा सरकार बनी तो आजम खान की हैसियत नंबर 2 की रही और उनके पास सबसे अहम मंत्रालय रहे। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। रामपुर के लोकसभा का चुनाव भी जीते। उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा भी राज्यसभा सदस्य रहीं। बेटे अब्दुल्ला आजम भी स्वार सीट से विधायक रहे। लेकिन 2017 में यूपी में योगी सरकार आने के बाद आजम खान की मुसीबतें बढ़ती गई और वो लगातार कार्यवाही की जद में आते गए। दर्द भरी पीड़ा दे रही सुगबुगाहटों की आवाज। अब आजम खान की दर्द भरी पीड़ा ने उन सुगबुगाहटों को आवाज दे दी है जो पिछले कई दिनों से सुनने को मिल रही थी। पिछले दिनों आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आजम खान और उनके परिवार से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद यूपी में नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चाएं भी हुई। सपा में पहले भी कई बार आजम खान की नाराजगी देखी गई है, लेकिन आजम खान से मुलाकात के बाद चंद्रशेखर का बयान काफी अहम रहा। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बना रहा था जहां दुनिया भर के लोग आते हैं। तुम्हारे मरीजों को दिल्ली और बंबई न जाना पड़ता। तुमने क्यों नहीं बनने दिया उसे? हाथ उठाकर बताओ कितने लोगों ने जवाहर यूनिवर्सिटी को चंदा दिया है? फिर बताओ हाथ उठाकर। देख, डूब कर मर जाऊं मैं शर्म से। मैं तुम्हारे कल के लिए दर दर की ठोकरें खाता फिरा, भीखे मांगता फिरा, दामन फैलाता फिरा कि मेरे बच्चों के लिए जाना चाहिए। तुमने नहीं दिया। मैं दुनिया भर से मांग के लाया और आज ईडी की जांच चल रही है मेरे ऊपर। हथकड़ियां इंतजार कर रही है मेरा। इस उम्र में कैद की कोठरियां मेरा इंतजार कर रही है तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर। ये दिया तुमने। और क्या देना चाहते हो? बेगैरत आवाज और बता क्या देना चाहता है तू? जमाने के कैंसर, जिल्लत और ख्वारी के अलंबरदार, बता इस शहर को और क्या देना चाहता है? बेगैरत आवाज बता क्या देना चाहता है? बेहया अपनी